गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो लेट्स सी कि करंटली आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ से। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोचो, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। The High Priestess. We have the Wheel of Fortune, Ten of Wands, Page of Cups, and Five of Cups. Bottom of the deck से Eight of Swords की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप, हो सकता है एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, कि एज गैप हो। प्लस मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन हो सकता है थोड़े इनमेच्योर हो, या फिर मेच्योर भी हैं तो भी इनको आदत है फ्लर्ट वगैरह करने की, लाइफ को एंजॉय करते रहने की। इनको ऐसा लगता है कि हमेशा लाइफ को एंजॉय करते रहना चाहिए। लाइक एक इंसान का होता है ना कि भाई मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो फिर मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं देखना है, मुझे फिर अपनी लाइफ में मेरी अपनी लाइफ को देखना है, बाकी मुझे और चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आई थिंक ये पर्सन कुछ इस टाइप के है कि आपके साथ रिलेशनशिप भी प्लस दूसरों के साथ फ्लर्ट भी ये करते हैं। कहीं भी इनको मौका मिलता है ये उसको छोड़ते नहीं हैं, एंजॉय अच्छे तरीके से करते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिखाई देती है जहाँ पर ये मिच्योरिटी को साइड रख देते हैं, और उसके अलावा अपनी लाइफ को इनका ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा मिच्योर इंसान अपनी लाइफ को जी नहीं सकता। वैसे ये बहुत मिच्योर होंगे, बाकी और चीज़ों में तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, लेकिन इस मामले में इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में ना बंदगी नहीं रहना चाहिए, लाइफ को हमेशा खुल के जीना चाहिए। इस तरीके के इनके थॉट्स। और एक तो चीज़ ये भी है कि ये थॉट्स सिर्फ अपने लिए है, सामने वाले के लिए नहीं है। मीन्स आपके लिए थॉट्स नहीं है, खुद के लिए। अगर आप कल को किसी से बात करो या कल को किसी से फ्लर्ट करो तो वो इनसे सहन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खुद करे तो उसको ये कहेंगे कि भाई लाइफ है और उसको जीना चाहिए। तो ये फ़र्क है। अगर इंसान वो सोच रखता है तो फिर अपने पार्टनर की तरफ भी वो सोच रखे, सिर्फ अपने लिए सोच रखते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये इस रिलेशनशिप में तो ठीक है, रहना तो चाहेंगे, लेकिन बंधना नहीं चाहते हैं, वो बंधना नहीं चाहते। और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती भी, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा बोलते भी हो तो हो सकता है ये पर्सन आपको ये बोल देता हो कि मैं कमिटेड नहीं हूँ, कि जो तुम मुझे इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, कि तुम मुझे इतना बोल रही हो या बोल रहे हो, सो मैं कमिटेड नहीं हूँ। मे बी ये इन शब्दों का भी इस्तेमाल करते होंगे, या फिर अगर इन्होंने आपको नहीं बोला है तो अपने मन में ये चीज़ ज़रूर रखते हुए, क्योंकि इनको ऐसा है कि इनको बंधना नहीं है अभी इस रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ है। बातों को ये छुपाते हैं, खुल के सामने नहीं आते हैं। कोई बात आपको पता चल गई सो चल गई, लेकिन ये नहीं बताते हैं।
कभी ये फंस गए तो बता दिया, अदरवाइज़ नहीं। तो ये बातों को छुपाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे ऐसे दिखाई देता है कि आई थिंक अगर आप इस पर्सन के लिए रुके हुए हो तो इसलिए क्योंकि आपने कहीं से रीडिंग ली है और वहाँ से आपको ये सुनने को मिला है कि आप दोनों का फ्यूचर में कुछ है। तो आई थिंक आप अगर वेट कर रहे हो तो उसी बेस पर कर रहे हो। अदरवाइज़ इनका अगर एटीट्यूड देखा जाए, अगर इनका रवैया देखा जाए तो उस रवैये में कहीं ना कहीं वो रियलिटी को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस पर्सन की तरफ से। अभी हाल फिलहाल आप सेपरेशन में हो सकते हो क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। वैसे अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो जो कि मुझे ये बताता है कि परेशान तो आपकी पर्सन भी है, ठीक है। मेनली इशू यहाँ पर यही है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रही इस रिलेशनशिप के लिए, दिक्कत यही है। वैसे अगर मैं देखूँ ना तो आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपको मिस करते हैं और थोड़े से परेशान भी है क्योंकि इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। ओके, इन्होंने ये सोचा था कि आपके साथ रहना है और उसी के साथ अपनी लाइफ में जो एंजॉय करना है वो भी करना है। लेकिन आपका ऐसा है कि आपको एक सीरियस पर्सन चाहिए, लॉयल पर्सन चाहिए जो कि इस रिश्ते के लिए सीरियस हो। ऐसा आता जाता पर्सन आपको नहीं चाहिए कि जो आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है। सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है अपने लिए कुछ ऐसी सोच रखते हैं, बंधना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। और अभी तो ऐसा अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो वक्त देख के करना चाहते हैं। वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जब भी वो आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं उनको ऐसा लगता है कि वक्त सही नहीं है, बात करना ठीक नहीं रहेगा, फिर कभी ट्राई करेंगे या फिर कभी सोचेंगे, ऐसे चीज़ें टल जाती है। लाइक उनको ना वो क्लिक नहीं हो रहा कि मुझे अभी उससे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, उससे बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। सो मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि इन्होंने आपको हर्ट भी बहुत किया है और हर्ट इतना किया है आपको, शायद हो सकता है कुछ बोल भी दिया हो, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि कांटेक्ट तो करना है, कि बार बार सोचते हैं लेकिन हमेशा से लगता है कि अभी वक्त सही नहीं है, शायद आगे से अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो अभी चुप करके बैठते हैं, थोड़े टाइम बाद में देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी में भी आपके पर्सन जाते हैं। साइन मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं, सबसे पहले वाटर साइन है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। उसके बाद में फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड पाइसिस मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर, मीन राशि स्ट्रांगली जो मुझे दिखाई दे, वर्गो, कन्या राशि एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है। मैं डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, किसी भी महीने की 2 तारीख, ठीक है। 2, 10, 11 या 5 हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। बर्थ मंथ फरवरी, अक्टूबर, नवंबर एंड मई हो सकता है। कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 10 अक्टूबर, ठीक है। 10 अक्टूबर हो सकता है, 19 अक्टूबर हो सकता है और 28 अक्टूबर हो सकता है। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन में मुझे ये डेट ऑफ बर्थ दिखाई दी। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप इनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपका नेचर कहीं ना कहीं इनको पसंद है। हाँ, आपके नेचर में जो लाइक आप दूसरों की हेल्प करते हो और चीज़ों को समझते हो, तो वो चीज़ें इनको अच्छी लगती है। केयरिंग हो, एक मदरली नेचर है कि आप केयर बहुत करते हो। हाँ, ये चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आप क्वेश्चंस कर लेते हो इनसे, या आप जो है इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि लॉयल रहें, सीरियस रहे कनेक्शन के लिए, वो चीज़ इनको थोड़ी खटकती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर वो किया तो मतलब मैं बंध गया, मुझे किसी ने बांध दिया हो, ठीक है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा फिर, या मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। सो इनको लाइफ में आज़ादी चाहिए। अब आप ये कह सकते हो कि ये अभी रेडी तो नहीं है कमिटेड रिलेशनशिप के लिए या बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप के लिए। अभी ये फ्री रहना चाहते हैं, जितना इनका ऐसा है कि जितना मैं अभी फ्री रह सकूँ उतना अच्छा है, बाद में सोचेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अभी ये उस चीज़ का कोई भी बर्डन लेना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी। वैसे तो इनके थॉट्स आपको लेकर के काफ़ी अच्छे मुझे दिखाई देते हैं गाइस। आपको लेकर के जो मुझे इनके थॉट्स दिखाई देते हैं, उनमें एक थॉट तो ये है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आपको यूनिवर्स ने भेजा है इनके लिए। चाहे वो किसी भी पर्पस से भेजा हो, किसी भी रीज़न से भेजा हो, लेकिन यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं भेजा है। ऐसा कहीं ना कहीं इनको लगता है आपको लेकर के। मीन्स ये मानते हैं कि आप गॉड गिफ्टेड हो, एंड लाइक यू नो इनको कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपके साथ महसूस होता है। ये सेकंड चांस भी चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि ये इस रिश्ते में एक और मौका चाहते हैं, लेकिन ये जो आप चाहते हो ना कि सीरियस हो, वो एनर्जी मुझे नहीं दिखाई देती। बट आई थिंक ये इच्छा रखते हैं कि ये कंटिन्यू करें आपके साथ रिलेशनशिप को, लेकिन ये कमिटेड रिलेशनशिप अभी रखना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। रिजेक्शन का एक्चुअली इनको डर है। इनको डर है कि अगर ये अप्रोच करते हैं तो आप रिजेक्ट कर दोगे इनको, इस तरीके का इनके मन में डर है। आप ये कह सकते हो कि ये आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देना चाहते हैं, और ये आपको अपनी लाइफ में परमानेंट भी नहीं कर रहे हैं। सो यू नो लाइक ये तो ऐसी वाली बात होगी ना कि आपको अटका करके रख रहे हैं। वो तो सोचेंगे, पता नहीं कब सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट आप तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से स्टक हो जा रहे हो ना, आपको तो कोई सिक्योरिटी मिल नहीं रही है। सो वैसा ही है कि हाँ, ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, आपको अपने लिए बहुत अच्छा मानते हैं, लकी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने मिलवाया है, और अभी हाल फिलहाल तो रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। पहले जैसे आप प्यार करते थे वैसे आप प्यार करोगे कि नहीं करोगे। अभी आप उतने इमोशनल हो कि नहीं जितने पहले हुआ करते थे। सो ये सारे दिमाग में इनके थॉट्स चलते हैं आपसे रिलेटेड। बट आई थिंक ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, था वो यू नो वही सारी दिमाग में चीज़ें कि जो कुछ हुआ उसके बाद में यू नो आप यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारा रिलेशन कितना अच्छा चल रहा था, किसी की बुरी नज़र लग गई। बात यहाँ पर ये कि बुरी नज़र नहीं लगी है, इस कनेक्शन के लिए ये सीरियस नहीं थे, सीरियस हो नहीं रहे थे एक्चुअली। ये रहना चाह रहे थे कनेक्शन में, लेकिन बहुत लाइक इनके हिसाब से रहना चाह रहे थे, उसमें सीरियसनेस नहीं थी, कमिटेड नहीं था, सिक्योर नहीं था रिलेशन। यहाँ पर नज़र नहीं लगी है, यहाँ पर है कि एफर्ट सीरियसली नहीं लिए गए हैं इस कनेक्शन में। तो आपके पर्सन का तो क्लियर है कि भाई मुझे भी बंधना नहीं है किसी भी रिश्ते में। तो उनको तो यही लगेगा कि किसी की नज़र लग गई, क्योंकि पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप भी ऐसी बातें नहीं कर रहे थे, अभी आप इस तरीके से बातें करने लगे हो। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं इनको लगने लगा है कि शायद किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई हमारे कनेक्शन को। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि इनको रहना है आपके साथ, कंटिन्यू करना है इनको आपके साथ, लेकिन ये बंधना नहीं चाहते हैं। सिक्योरिटी अभी इनके पास नहीं है, कमिटमेंट भी इनके पास नहीं है, जस्ट ये रिलेशनशिप रखना चाहेंगे आपके साथ, रहना चाहेंगे आपके साथ, बिकॉज इनको आपके साथ रह करके अच्छा लगता है। आपकी एनर्जीज इनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स इनको मिलती हैं आपसे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो पसंद ये करते हैं आपको, लेकिन वही है कि अभी इनको ऐसे लगता है कि अभी मुझे जो है लाइफ में इतना लाइक
कमिटमेंट दे करके नहीं बैठना, बिकॉज इनको वो चीज़ बर्डन लग रही है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी तरीके की लेना नहीं चाहते, रिलेशनशिप ही रखना चाहते, बट एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो नहीं लेना चाहते, ऐसा दिखाई देता है। ये आपको पसंद क्यों करते हैं उसके मैं यहाँ से रीज़न्स देखना चाहूँगी। लेट्स सी कि ये आपको पसंद क्यों करते हैं, यहाँ से वो पता चलेगा हमें कि क्या वो चीज़ें हैं जो इनको पसंद आती हैं आपके अंदर, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट्स एंड हॉबीज़। सो आप कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो हर चीज़ में। आप इनको मोटिवेट करते रहते हो, आप उनको बोलते रहते हो कि यस जहाँ इनको कोई ये बोले कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, वहाँ पे बोलते हो कि नहीं तुम कर पाओगे, तुम्हें वो क्षमता है कि तुम कर सकते हो। हमेशा इनका सपोर्ट करना हर चीज़ में कि यस तुम कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ का मोटिवेशन हो, कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में एक वो पर्सन हो जो कि इनको बूस्ट करता है आगे बढ़ने के लिए या कुछ नया करने के लिए। जहाँ इनका कॉन्फिडेंस लो होता है वहाँ आपकी बातें इनके कॉन्फिडेंस को बहुत हाई कर देती है। तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो आप इनका। मैं कहूँगी कि आप इनको बहुत मोटिवेट भी करते हो। सो पहला तो ये रीज़न है आपसे इतना प्यार करने का। एंड नाउ और देख लेते हैं, जो सपोर्टिव नेचर है ना आपका, ये इनको पसंद है। ये जब भी आपके साथ होते हैं ना तो इनको टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुजर गया। और जब ये देखते कि यार इतना टाइम हो गया बात करते या साथ रहते, तो लाइक ये सोचते हैं कि यार मैं इसके साथ मुझे बोरियत नहीं होती है। मीन्स आपके साथ वो बोर नहीं होते हैं। आपके साथ जब वो टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया, एंड वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। तो ये भी है कि आपसे वाइब्स उनको बहुत पॉजिटिव मिलती है। अगैन वही जो मैंने बोला कि वाइब्स बहुत पॉजिटिव मिलती हैं, एंड बात करते टाइम उनको टाइम का भी पता नहीं चलता। सो इंटरेस्टेड है आपकी बातों में, आप जिस तरीके से बातें करते हो, आपका जो भी उनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो, चाहे बात करो चाहे आप उनके साथ बैठे हो, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ उनसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स उनको मिल रही होती है। नाउ आप उनको बहुत ब्यूटीफुल भी लगते हो, पता है, आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो। जैसे मान लो कि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सबसे सुंदर कौन है, ठीक है, या आपको कोई सबसे सुंदर चीज़ दिखाई जाए और बोला जाए कि लाइक ये सबसे सुंदर है, और आप कहो कि नहीं इससे भी सुंदर कुछ है, वो आपको लगे कि नहीं इससे भी सुंदर मुझे कुछ और लगता है। तो वैसा कुछ है यहाँ पर कि आपकी जो पर्सन है आप उनको बहुत सुंदर लगते हो। लाइक वो कोई भी अगर उनके लिए कोई सुंदर चीज़ का अगर एग्जाम्पल है तो वो आप ही का नाम लेंगे कि आप सुंदर हो, बिकॉज आप लुक वाइज भी बहुत सुंदर हो एंड आपका दिल भी बहुत अच्छा है। सो वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि यस आप एक बहुत सुंदर इंसान हो, दिल से भी, सीरत से भी और सूरत से भी। सो यहाँ पर वो जो मुझे सब दिखाई देता है, इस रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं है। इनको आपका नेचर भी पसंद है और आपकी लुक वाइज भी आप इनको बहुत पसंद हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नेचर से प्यार कर रहे हैं, लुक वाइज आप उनको अच्छे नहीं लग रहे हो, या सिर्फ वो आपके लुक वाइज आपको पसंद कर रहे हैं, नेचर पसंद है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है कि नेचर भी पसंद है और लुक वाइज भी आप पसंद हो। सो रिलेशनशिप तो बहुत सुंदर है, बस यहाँ पर कमी यही है कि आपके पर्सन ना भी इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। वो अभी थोड़ा फ्री माइंड रहना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते, बस दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है। अदरवाइज़ कोई कमी नहीं है इस रिलेशनशिप में।
आप हमेशा उनको कुछ ना कुछ नया सिखाते हो। जब भी वो आपसे बात करते हैं, जब भी आपसे उनकी बातचीत होती है, तो कुछ ना कुछ नया हमेशा उनको सीखने को मिलता है आपसे, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ उनको सीखने को मिलती है। सो आई थिंक कि आप उनको अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, अच्छी अच्छी बातें बताते हो, कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, कुछ औरों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करते हो कि आप जो है लोगों को गाइड करते हो उसमें। सो इनको अगर ज़रूरत पड़ती है कभी, तो ये आप ही के पास आते हैं। सो सिंपल सी चीज़ है कि आप उनकी लाइफ के टीचर भी हो, आप उनकी लाइफ के गाइड भी हो, आप उनकी लाइफ के सपोर्ट भी हो, आप उनकी लाइफ के मोटिवेशन भी हो। एंड सब कुछ तो है यहाँ पर। इस रिलेशनशिप में कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, जस्ट यहाँ पर एक सीरियस एक्शन की ज़रूरत है। बाकी ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। सो मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन जो है अभी रेडी नहीं है। एज का भी आप दोनों के बीच में गैप हो सकता है, ये छोटे हो सकते हैं आपसे। तो मैं ये कहूँगी कि अभी उनको कमिटेड रिलेशनशिप के अभी एक्सपेक्टेशंस ना रखें उनसे, बिकॉज़ वो आपसे प्यार तो करते हैं, पसंद तो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रहना भी चाहते हैं, लेकिन अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है मेंटली। उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जब होऊंगा तो देखूँगा। सो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। इसको अब आप क्या कहोगे वो अब आप देखो, बट हाँ, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।